हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत करती हूँ फ्रेंड छाया ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। मैं 21 दिसंबर का सीटेट का पेपर सॉल्व करवाने जा रही हूँ। तो पहला आपका सब्जेक्ट जो था सीटीपी, उसी का सॉल्व करवाऊंगी। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है, रमनी की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करना चाहिए? तो आपका इसमें पहला त्रिविमी नक्शे और चार्ट जैसे पार्श्विक संसाधनों का प्रावधान करके, तो इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। दूसरा आपका है क्वेश्चन, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों से बारे में सोचती है या निम्न में से किसका प्रतीक है? तो ये आपका हो गया अपसारी सोच, अलग अलग सोचती है। एक शिक्षक क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? इसमें आपका हो जाएगा दूसरा, वेधन तथा अभ्यास द्वारा। फिर आपका क्वेश्चन चौथा, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है? आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक, इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? संरचनात्मक मूल्यांकन। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। छठवां, लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है। ये किसको दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता को ये दर्शाता है। पहला ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, कक्षा ए शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। कार्य आर का है कि जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों को सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है। असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पादित करें। सही विकल्प इसमें जो है कि ए आपका गलत है, हमको लग रहा है। हम्म, इसमें आपका क्या पहला ए और आर दोनों गलत नहीं है? ऐसी बात नहीं है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों को सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है। ऐसी बात नहीं है। मुझे जहाँ तक लग रहा है ए सही है और आर गलत है। सही व्याख्या नहीं करता है ए। इसमें आपका हो जाएगा ये चौथा सही हो जाएगा। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र निष्क्रिय। अध्यापक और छात्र दोनों क्रियाशील है। दूसरा ही सही है इसमें। वाइगॉस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद, ये आपका पहला सही हो जाएगा। जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आपका पहला ही हो जाएगा, वेधन तथा दोहराव ही नहीं है, यही हो जाएगा पहला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है?
विद्यालय की पाठ्य विषय विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठ्यक्रम में लचीलेपन में वृद्धि, ये तो सही है। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, रटंत अधिगम, तो मुझको लग रहा है पहला और तीसरा गलत है, और पहला और चौथा, अरे दूसरा और चौथा सही है। दूसरा और चौथा सही है आपका। फिर आपका कौन सा क्वेश्चन है? जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है। तीसरा सही है आपका। चलिए फिर 13वां क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? तो आपका इसमें विद्यालय एक समावेशी कक्षा में व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण, और तीसरा आपका होगा सहयोगात्मक अधिगम। तो पहला और तीसरा आपका जहाँ है वही होगा, पहला और तीसरा ये यही है, पहला ऑप्शन ही सही है। 14वां, निम्न में से किसी सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधनों के संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है? हावर्ड गार्डनर ने किया है। दूसरा आपका सही हो जाएगा। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है, यह किसकी प्राथमिक लक्षण है? मेरे हिसाब से पैटर्न ने वैकल्य है, बट आप लोग लेखन मान के चलिए, लेखन वैकल्य सही होगा। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप में सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? तो इसमें स्कीमा हो जाएगा। कोहलबर्ग के भौतिक विकास के सिद्धांत में दूसरे स्तर पर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? इसमें ये दूसरा आपका सही हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। विकास एक क्या है? मतलब विकास में एक दिशाई है, दूसरा एक आयामी है, में बदलाव किया जा सकता है आनुवंशिक द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित है, ऐसी कुछ बात नहीं। इसमें तीसरा होगा, विकास में बदलाव किया जा सकता है। रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? इसमें आपका हो जाएगा दूसरा लेवाई, यही सामाजिक वो है। दूसरा लेवाई उसकी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसमें आपका ये दूसरा सही है। अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्ययों के साथ संबंध बनाती। इस प्रकार के शिक्षा शास्त्र को क्या कहते हैं? अधिगम के स्थानांतर। चौथा आपका सही होगा, अधिगम के स्थानांतर और अंतर विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, यही कर रही है। बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जाता है? बाल केंद्रित शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है, यह बच्चों की सोच को अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, यह कक्षा में ग्रहण नहीं शिक्षण अधिगम। अरे ये है 21वां, बाल केंद्रित कक्षा सृजन कैसे बनाया जाता है? तो इसमें विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके, मेरे हिसाब से यही होगा सही। क्वेश्चन बाय निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझाने के लिए सही नहीं है? भाई समा ये क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझाने के लिए सही नहीं है? यह आपका हो जाएगा, यह तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। यह कक्षा में छात्रों को ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। 23वां, एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशित
वातावरण की रचना कैसे कर सकती है। इसमें हो जाएगा आपका अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभवों को सीमित करते हैं। हम्म, ये आपका होगा नहीं क्योंकि इसमें सीमित करते हैं। कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सीमित करके। ये भी नहीं, संस्था में समानता की मूल संस्कृति को बल देगा। ये हो सकता है छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना लें। अपनी अवधारणा रुक जाइए, अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभवों को सीमित करते हैं। पहला और तीसरा आपका सही है, मतलब दूसरा आप मान लीजिए। ये संस्था में सम्मान की मूल संस्कृति को बल देकर छात्रों को प्रोत्साहित करके कि स्वयं मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना ले। ऐसी बात नहीं है, पहला तीसरा ही आपका सही होगा। कक्षा में बच्चों के अनुभव विविधता को सम्मिलित अनुभव, ये तो और सही है, पहला दूसरा। कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके दूसरा। पहला दूसरा और तीसरा सही है आपका, ये पहला ऑप्शन ही सही है। पहला दूसरा तीसरा सही है। एक संरचनावादी एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझाया जाता है। अपने पर्यावरण की समझने की उत्सुकता के लिए, निष्क्रिय प्राणी के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, दुष्ट जीव के रूप में जिन्हें सभ्य बनाने की जरूरत है, अपने पर्यावरण समझने की उत्सुकता के लिए। ये पहला सही होगा आपका। 25वां, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूली जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। ये आपका स्कूल, इसमें तो ये द्वितीयक सामाजिकरण में आएगा। इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ उदाहरण नहीं है रटना। चौथा, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिक द्वारा पूर्व निर्धारित नहीं है। इसमें आंखों का रंग। ये जानकारी किस स्मृति से संगठित होती है। कार्यकारी, क्योंकि इसमें बाइक चलाना, बाइक की सवारी करके की प्रक्रिया, धुले कपड़ों को तह करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव, ये सब आपको कार्यकारी के होगा। दूसरा आपका सही हो जाएगा। 29वां, शिक्षिका शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं होती है, उनके अधिगम पर महत्व प्रभाव डालती है। दूसरा आपका सही होगा इसमें। तीसरा, बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना, ये पहला ही आपका सही हो जाएगा। इसमें आपका पहला ही सही होगा। इसमें आपका पहला सही हो जाएगा ये। थैंक यू फ्रेंड, कल आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर आएंगे। थैंक यू।